रीडर भारत रिपोर्टर, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। बाइक, कैमरा और इलेक्शन सब आपको घुमाते होंगे, गाड़ियों पे जाएंगे ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको गाड़ी पर नहीं घुमाऊंगी। पूरा चुनाव हम बाइक से कवर करने वाले हैं। जयपुर चलते हैं, वहां की मेहमान नवाजी देखते हैं, गुलाबी शहर देखते हैं। निकल रही हूं, पीछे बैठ जाना आप लोग। जयपुर आ चुकी हूं और ये हवा महल आप देख पा रहे होंगे। आज हम इसी गुलाबी शहर में जाएंगे और चुनावी मूड जानने की कोशिश करेंगे। जयपुर में पगड़ी ही सब कुछ है, पगड़ी ही सबसे बड़ा मान सम्मान है। और जयपुर आए तो पगड़ी नहीं पहने तो क्या पहने? कोई शहर अगर आज भी अपनी आत्मा को संजोए हुए है तो वो जयपुर है। दुल्हन बनना है तो जरूर साड़ी यहाँ से लेकर जाइएगा। जयपुर आए ऐसी साड़ियाँ जरूर लेकर जाइएगा। टीवीएस रेडर आपको शानदार जर्नी कराएगी। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी स्मूथ चल रही है गाड़ी। और सबसे अच्छी चीज इस गाड़ी के बारे में क्या है मैं बताती हूँ। इस बाइक के बारे में मेरा फोन बंद हो जाएगा भाई, मेरी मम्मी फोन कर करके थक जाएंगी। मैं यहाँ चार्जिंग कर सकती हूँ, चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है इसमें, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकती हूँ। मैं बोर हो रही हूँ, मुझे गाने सुनने हैं। तो चलिए मेरे साथ गोविंद देव मंदिर और वहां चल के लोगों से जानते हैं कि गोविंद देव मंदिर को लेकर और जयपुर को लेकर उनका क्या है चुनावी मूड। बीजेपी और कांग्रेस में कितनी फाइट है? फाइट नहीं, कांग्रेस अब बीजेपी की फाइट है ही नहीं। बस फिर फाइट में एक तरफा की तरफ वाला माहौल है। बीजेपी क्लियर। हाँ तो रविंद्र भाटी और सभी इतना बोल रहे हैं। हम 23 सीट फिक्स है बीजेपी। 23? 2 सीट बाड़मेर और नागौर की कहने तो पिछली बार तो 25 आई थी भाई। तो वो नहीं कह सकते, बाड़मेर और नागौर वाले फिक्स नहीं हुई। नहीं है। अच्छा तुम बताओ मुद्दे तुम्हारे क्या होंगे? अच्छा युवा किन मुद्दों पे वोट करें? बीजेपी। अरे मुद्दे बता भाई। शिक्षा शिक्षा, शिक्षा आज के युवाओं को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, तो ये तो होना चाहिए, बढ़ते होना चाहिए। बढ़ते बेरोजगारी राजस्थान में फैली हुई है। जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर लीक हुए पिछली हैं। सरकार में। हाँ पिछली सरकार में, इसलिए भजन लाल जी को मौका दे दिया। या मोदी जी को दिया, मोदी जी ने मौका दिया उनको, हम तो मोदी जी को देते हैं मौका। मतलब वोट मोदी के नाम पे कर रहे हो? मोदी के नाम पे। बीजेपी और कुछ नहीं, मोदी। मोदी के नाम पे। मोदी योगी। मतलब आपका चुनाव चिन्ह मोदी है? यस। है इसी दीवानगी। क्यों सचिन पायलट भी है भाई यहाँ पर? नहीं, मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी जैसा कोई नहीं। अभी कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी जी के सामने खड़ा हो सके। कुछ और लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा हमने लड़कों से बात कर ली, महिला लड़कियों से बात कर लेते हैं। ये बताओ लड़कियों के क्या मुद्दे हैं राजस्थान में? राजस्थान से हो ना सारे? है ना? मतलब मोदी जी सबसे मेन है, लड़कियों से बदतमीजी बहुत होती है यहाँ। होती है। अभी हम जाके आए हैं, ट्रेन से आए थे, टिकट होते हुए भी टीटी द्वारा सभी द्वारा मतलब बदतमीजी बहुत ज्यादा है। बदतमीजी से बात करते हैं। राजनीति में बताओ क्या चल रहा है यहाँ की फिजा क्या कह रही है? मतलब मोदी जी बड़े आए, उन्होंने रैली की, सचिन पायलट लगातार रैली कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बात की जाती है। तो मोदी जी की इस गारंटी पे क्या बात, आप गारंटी है? देखो गारंटी तो है मोदी जी पे, लेकिन महिलाओं की जितनी सुरक्षा की बात की जा रही है ना, उतना अभी कारगर साबित नहीं हो रहा है। मतलब अभी जब चुनावों में जाओगे तो मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? हाँ है। तो देखिए मैं अब यहाँ पचौली बाजार में पहुंची हूँ। पचौली बाजार में सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, आपको यहाँ साड़ियाँ मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ जो राजा महाराजाओं के टाइम की साड़ियाँ, बांधनी साड़ियाँ जो पहचान है राजस्थान की। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, आपको यहाँ पगड़ी पहनने को मिल जाएगी। अब बहुत सारे पगड़ी वाले हैं। जयपुर आए तो पगड़ी नहीं पहने तो क्या पहने? पगड़ी बनाने वाले जो राजस्थान में मान की पगड़ी बनाते हैं, मेरे सर पे भी बंधी आप देख रहे हैं, कमाल है। 1 मिनट से भी कम समय में इन्होंने बांध के दिखा दी। लेकिन जीत की पगड़ी ये कहाँ बांध रहे हैं, ये हमने कोशिश की जानने की। आगे चलते हैं। बहुत बड़ा राजस्थान है, बहुत बड़ा जयपुर है, घुमाते हैं आपको सब कुछ। मेरे धन्नों के साथ
जरूर पहुंचेंगे हर उस जगह, उस कूचे, उस गली तक जहां हमें असली जनता की राय समझ आए। प्रताप सिंह खाचरियावास या मंजू शर्मा। ये मैंने पहले माइक आप ही को दे दिया। क्या है चुनावी मूड जयपुर का? इस वक्त जयपुर शहर के अंदर अपन देखेंगे तो सिंगल है तो मोदी है। दूसरे विपक्ष है, उसके बैनर पोस्टर जिस तरीके से होते थे वो सब चीजें अब नहीं नजर आ रही। आप अंकल बीजेपी या कांग्रेस? सीरियस? मैं हाँ। मैं तो किसी में भी नहीं मेरे को आगे पिटवाना गोड़ी नहीं। ये निर्दलीय वाले हैं? इधर थोड़ा सा भी गुरे हैं? बीजेपी के बहुत अच्छा, बता नहीं रहे अभी हैं? हाँ। मैं 2 किताब लिख सकता हूँ। अभी तो आप कह रहे थे कि किसी के साथ नहीं है। मोदी के काम पे 2 किताब लिख सकता हूँ, मुंह से गिना सकता हूँ सारे काम। ये पहले ये बताओ, ये अंकल जब कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं? अंकल कह रहे हैं तुम, लेकिन शर्ट बहुत शानदार पहनी है तुमने, मतलब गुलाबी। हाँ, जयपुर है तो तुम गुलाबी है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहती हो कि शानदार शर्ट पहने हो तुम एकदम। ये मुझे कलर अभी मिला नहीं हूँ ना, सुबह उठते चाय पीने आए हैं। क्या है माहौल? भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया है, तानाशाही हो गई बीजेपी। अच्छा, तानाशाही होगी, सही बात बोल रहे हैं। मैम तानाशाही का तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने तो पहले सब कुछ सेट कर रखा है। माहौल तो आप पूछ ही क्यों रहे हो, जब सेट कर रखा है कैसे? पहले ही ये कह रहे हैं कि 400 पार होगा। हाँ। और इनका कावा ये करते ही हैं। वो तो नारा दे रहे हैं ना, अपना तो हर पार्टी नारा दे भाई। इनका नारा सच होता है, वो तो जनता करेगी। ये जो कह 400 हाँ तो होगा या नहीं होगा ये तुम बताओ। ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ाई है, वो सब तरीके के लोग हैं, सब बोलते हैं। आज ये है कि किसी से भी पूछ लो पाकिस्तान की क्या हालत है। अरे पाकिस्तान से अंकल यहाँ क्या करेंगे? भारत की क्या हालत है आज की तारीख में, ये बताओ। दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सूरमा। दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सूरमा। मैंने तो तुम पे नजर से, तुम्हारे जिंटा चश्मे की वजह से टिक रही है मेरी, हैं? ठीक है, तो ये देखिए भारत रिपोर्टर टीवीएस बाइक राइडर मैं चलाते हुए यहाँ तक पहुंची, और मुझे एक तो यार ये पगड़ी, मतलब ये सिर्फ राजस्थानियों के सर पे रुकेगी, मुझे लगता है यूपी वालों के घर में नहीं रुकेगी। मोदी जी के लिए ये जलजला है, इस जलजले को रुकने नहीं देंगे। और वो देश नहीं झुकने देता, हम उसको नहीं झुकने देंगे। अगली फिल्म में राइटर का इनको रोल मिलने वाला है। तो ठीक है, चलते हैं। जयपुर में और भी बहुत सारी चीजें हैं और वहां जाकर लोगों से जानते हैं लोगों की राय। ये बाबा कौन सा गांव आपने बताया? भूरथल। भूरथल से बाबा मैं ना इलेक्शन कवर कर रही हूँ बाइक से अपनी, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं गांव तक जा रही हूँ। अभी मैं हाईवे से उतरी तो ये गांव दिखाई दे गया। फिर अपने गांव ले चलेंगे मेरे को? बिल्कुल ले चलूंगा, आइए ये गांव सामने से। हाँ। देखो आराम से। खाना वाना खिलाओगे? खाना भी खिलाऊंगा ना। हाँ, खाना भी खिलाऊंगा। ये तो सौभाग्य है, आपको कोई गांव में आके खाना खिला दे। ये पहले हुआ करता था, अब नहीं मिलता है ऐसा। चलो खाना भी खाएंगे। आप गांव में आए और गांव का खाना खाने को मिल जाए तो आज की डेट में से अपना सौभाग्य समझिएगा। मुझे ये मिला, राजस्थान में मैं आई, मुझे बाबा अपने घर लाए, तो बींदड़ी मेरे साथ बैठी है। मैं महिलाएं नहीं कहूंगी, महिलाएं ना कहूँ ना, बींदड़ी कहूँ मैं सबको। सब बींदड़ी है यहाँ पर। तो सभी बींदड़ी, मुझे ये बताओ ये क्या क्या है? खुशबू तो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी है। राजस्थान की केर सांगरी है, विच इज फेमस। ये केर सांगरी और बेसन के गट्टे, हाँ, और रायता। ये रायता, हाँ। रायता, लेकिन इसमें इतना येलो प्याज, और इसका छौंक लगाया है घी के अंदर, हाँ। प्याज तड़का लगा के, और फिर ये रायता बनाया। कौन आपको फुटरो लागतो है नेता? कौन फुटरो लागे? मोदी अच्छा मोदी क्यों? मारवाड़ी में बताओ, मोदी क्यों अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है उसका? मोदी ने सब कुछ किया है औरतों के लिए, इसलिए वो अच्छा, महिलाओं के लिए किया है बहुत कुछ। आपने तो वो रानी वाला दौर भी देखा है, अब ज्यादा अच्छा लगता है आपको? लगता है मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया है बहुत कुछ किया है। आपको इनका एक इंसिडेंट है, जैसे मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना अभी दी है, एक टाइम ऐसा था जब इनके खुद के फादर एमएलए रहे और वो यहाँ आए थे, जब ये बहुत तकलीफ पा रहे थे, उनके पास सिलेंडर नहीं था, तो उन्होंने 3-4 दिन रुक के इनको सिलेंडर दिलाया, जबकि ये सब सक्षम थे, फिर भी इनको ये मतलब लेने के लिए उतना वो नहीं थे। तो आज के टाइम में मोदी हर घर में उज्ज्वला योजना है, सबको सिलेंडर है।
गांव उस में टाइम महिलाएं में कितनी खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि हर किसी को सिलेंडर मिल रहा है, चूल्हे की चिक चिक से खत्म है उनके, उनको राशन मिल रहा है। तो और फूटरो काम मोदी कर रहा है। बिल्कुल फुटरा काम मोदी कर रहा है। मोदी कर रहा है। हर तरीके से फुटरा कर रहा है, हर तरीके से। और फूटरो लागे भी है। हाँ, फुटरो लागे भी, फूटरो लागे भी है। आए थे तो वो राजस्थानी पगड़ी वगड़ी भी पहनी थी, देखा था आपने? बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदू, अगर मोदी इस बार वापस आ जाएंगे ना तो पूरा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? महिलाओं को भी हिंदू राष्ट्र मतलब बिल्कुल है? बिल्कुल। अच्छा। और सबसे मेन काम हो गया कि राम मंदिर बन गया है। आप बताइए। मोदी अच्छा। सारे एक ही दीवाने बैठे हुए हैं, सब मुझे कह देंगे कि मैंने बिठाए हैं सारे के सारे। तो महिलाओं को सब कम आंकते हैं, लेकिन देखिए इन सबको भी सारी योजनाओं के बारे में भी पता है और इनको कौन फूटरा लग रहा है वो भी इन्होंने बताया है और भी जाएंगे आगे। ओ खावे खींच कोले मारे मन डेरी शरारत सब जानू में जो तरसले उन पंगा जी में ए लड़े ओ बार बड़ा मिला के तो करी चलना मधारे चांदने दामड़ मेवा के कुसेरा झूमा 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 ओ मारे बड़ा मिलागी तो करी चलना मधारी चांदने हर दामड़ मेवा के कुसेरा झूमा 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 झूमा। ऐसा खेला दा खावे खींच कोले मारे मन डेरी ओ थारी शरारत सब झाड़ू में चौधरी ओ थारे सलेवन पंगा जी में खेलड़ी ओ मारे बड़ा मिला के दामड़ मेवा के कुसेरा जो मजो 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 मजो। हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम बात करेंगे सूबे में कैबिनेट मंत्री हैं राज्यवर्धन राठौड़, जयपुर ग्रामीण जहां पर राजपूत और गुर्जर वोटर अच्छी खासी संख्या में और खास तौर पर जाट वोटर, क्या है उनकी रणनीति जयपुर ग्रामीण और जयपुर सीट को लेकर? तो चलिए चलते हैं। तो देखिए यहां से हम गुजर रहे हैं और हमें किसी ने बताया कि राज्यवर्धन राठौड़ यहां पर मौजूद हैं जो सूबे में मंत्री भी हैं। चलिए बातचीत आगे उनसे करते हैं, उनसे ज्यादा चीजें जानने की कोशिश करते हैं। राजस्थान का जिक्र आप करेंगे, राजस्थान की राजनीति का, तो आपको राज्यवर्धन राठौड़ का भी जिक्र करना पड़ेगा। राठौड़ जी, दौसा का आपको प्रभारी बनाया गया, मैं देख रही हूँ धुआंधार आप प्रचार भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से अभी भी मुलाकात कर रहे थे, क्या रिजल्ट दिख रहा है इस बार भी 25 की 25 या जो कांग्रेस कह रही है 2-3 सीटें फंस गई हैं? देखिए चुनाव के अंदर कभी कभी चुनौतियां आती हैं, लेकिन आज ऐसा माहौल है कि पूरे राजस्थान के अंदर पहले हो सकता है 16-17 लोकसभा क्षेत्र में चुनौतियां होती होंगी, अब बच के 2-4 में रह गई हैं और ये चुनौती भी धीरे धीरे जैसे हम मतदान के दिन तक नजदीक होंगे वो भी खत्म हो जाएगी। 2-4 चुनौती मान रहे हैं आप? और ये फर्क समझिए, नहीं आप एक कंपटीशन में उतरे और कोई कंपटीशन ही नहीं हो, ये कैसा कंपटीशन है? आप सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कंपटीशन ही खत्म कर दिया है और अब हमें अगर किसी की चिंता होती है, हमें जनता की चिंता होती है, हमें जनता के लिए क्या काम करना है ना। ये जो माहौल था कि सब आते थे, सत्ता के अंदर आते थे कांग्रेसी और सब अपने अपने परिवार को आगे बढ़ा देते थे, जिनका आपने नाम लिया अभी केवल उन्हीं के परिवार इंटरव्यू में पास होते हैं, ऐसा कैसे संभव है?
और पेपर लीक होते थे बराबर, इन्हीं की अकेडमीज के अंदर पेपर जाता था, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे 2 दिन पहले, बड़ा जोर शोर से न्याय पत्र दिया गया उसको नाम। वो कह रहे हैं कि आप राजस्थान में आके राजस्थान के मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं, यहाँ के मुद्दों की बात करिए, यहाँ की चीज़ों की बात करिए। आप यहाँ राम का राग गाते हैं, आप यहाँ 370 की बात करते हैं। हालांकि अमित शाह ने उस पर ट्वीट भी किया और लगातार हम देख रहे हैं कि हमला भी कर रहे हैं। क्यों यहाँ, क्यों, क्या मतलब है यहाँ का? किसने बोला ये मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों? मल्लिकार्जुन खड़गे को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये लोकल समस्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये भूल गए कि 5 साल जब सत्ता में थे तो पीने का पानी उन्होंने घर घर नहीं पहुंचाया। ये इंटरनेशनल समस्या नहीं है खड़गे साहब, ये लोकल समस्या है। और राम और नहीं, अरे आने दीजिए ना, राम तो घर घर में है। क्या बात कर दी आपने? तो पेपर लीक लोकल समस्या है या नहीं? होल्ड ऑन। पेपर लीक राजस्थान के अंदर 19 पेपर लीक लोकल समस्या है या नहीं? उसका आपको फायदा भी मिला? नहीं है या नहीं फायदा? व्हाट आर यू टॉकिंग? फायदा होता है। 19 पेपर लीक हो गए, न जाने कितने लाखों बच्चों की जीवन समाप्त हो गया, और आप बोल रहे हो फायदा? फायदा नहीं है ये राजस्थान को नुकसान कराया है और हमने उसको सॉल्व करा है। 3 महीने के अंदर 3 पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति है, पैसे नहीं कमाने। मैंने आपको 25 साल की गारंटी दे दी है। 100% मुझे विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये चुनावी सफर आगे बढ़ता रहेगा और जोर शोर से उन्होंने इस बात को कहा 25 मतलब 25। देखना है कि उनकी बात 4 जून को कितनी सही साबित होती है। टीवीएस रीडर भारत रिपोर्टर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।